आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की और ऑनलाइन आराधना में फिर एक बार आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए इस समय भजन संहिता 150 को पढ़ते हुए आराधना हम लोग शुरुआत करते हैं। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। हम सब जितनों के जीवन में प्राण है, जिनके शरीर में प्राण है, आइए हम उसकी स्तुति करें। हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आज के तारीख में हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमें तूने जीवित रखा है और परमेश्वर प्रभु हमारे परिवारों को तूने सुरक्षित रखा है। सुंदर मौका दिया है परमेश्वर प्रभु की तेरी आराधना तेरी उपासना कर सकते हैं। इस समय प्रभु हम जहाँ कहीं क्यों ना हो, तेरी उपस्थिति हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय हमारे बीच में तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस समय अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु की आराधना को के अंत तक तू हमारे संग रहना और पवित्र प्रभु अनुग्रह प्रदान करना कि आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना करें। तू बढ़े हम घटे प्रभु, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना जारी रखें। आइए हम परमेश्वर को ललकारते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहोवा की हमद हो कि इसने बड़े बड़े काम हमारे लिए किया है। Oh
प्रभु महान, हमारा प्रभु सच में महान है। और हम जब हर एक चीज़ अपने आसपास जब देखते हैं, हम जानते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर ही ने हमारे लिए बनाया है। और हम परमेश्वर को प्रशंसा करते हुए, प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए।
परमेश्वर के साथ दिन और रात यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए। चलते चलते नूर में यीशु के साथ थामेंगे यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, ताकते ताकते रोज़ मदद पाऊँगा। पर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, ताकते ताकते रोज़ मदद पाऊँगा। जब खुशी हो या नज़दीक उनको, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। नूर में चलता रहूँगा। हम परमेश्वर को महिमा देंगे, महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे और उसी को स्तुति देंगे, क्योंकि वो है महान, अद्भुत कार्य करता है वो, और उनके जैसा कोई नहीं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम तेरी स्तुति करते हैं। महिमा आदर
हाँ परमेश्वर पिता, आपके जैसा कोई नहीं, क्योंकि आप महान हो और आपके जैसा कोई नहीं। आप अद्भुत कार्य करते हो प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे परिवार में प्रभु। धन्यवाद देते हैं हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें अभी तक बचाए रखा, सुरक्षित रखा, हमारे हर एक जन परिवार में सबको सुरक्षित रखा, इससे धन्यवाद। आपने हमारे भवन को सबको सुरक्षित रखा, इससे धन्यवाद। इस तूफान के वक्त भी आप हम सब सुरक्षित हैं और सुरक्षित पाए जाते हैं अपने घरों में, से धन्यवाद। हे परमेश्वर पिता, हम चाहते प्रभु कि जो लोग अभी भी वो लोग अपने घर नहीं पहुँचे प्रभु, उन्हें अपने घर ले जाना। जो लोग अपने परिवार से बिछड़े हुए, उन्हें अपने परिवार से मिलाना प्रभु। जिन लोग के पैसे के कारण प्रभु उन्हें असुविधा हो रही है प्रभु उन्हें सहायता करिए ताकि वो उसे मदद मिले प्रभु। हमारे भाई और बहन को सबको प्रभु सुरक्षित रखना प्रभु। इस वक्त विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। आप खुद परमेश्वर, आप यीशु मसीह हमारे लिए आए प्रभु, हमारे पापों से बचाने के लिए धन्यवाद प्रभु। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जब आपके वचन को पढ़ते हैं, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हमें सहायता करिए कि हम आपके वचन के अनुसार चले। अगर हमसे कोई पाप हो जाती है प्रभु भूल से, प्रभु हमें माफ़ करना प्रभु। और मदद करिए कि हम जब अपने घरों में हैं, छोटी छोटी बातों में प्रभु हम जब गुस्सा हो जाते हैं प्रभु, हम उससे ऐसे ना करें प्रभु, पर अपने परिवार के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, उन सबको प्रभु माफ़ी हमें मांगने की सहायता कर। और अगर कुछ हो जाते हैं पाप हमसे गलती से प्रभु, हमें उससे भी माफ़ करना। हमारे सोच, हमारे विचार, हम जो देखते हैं अगर कुछ गलत है तो हमें माफ़ करना। इस वक्त जब आपके वचन को सुनने को जा रहे हैं प्रभु, हमारे दिलों को तैयार कर और मन को तैयार कर, ताकि हम आपके वचन को सुनकर प्रभु आशीषित हो। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। फिर एक बार आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उसके सुरक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए कि हम सब जीवित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये एवा की महाकरुणा का फल है। वह प्रतिबोर नहीं होती रहती है, उसकी सच्चाई महान है। इसलिए हम सब जीवित हैं, आज आराधना में भाग ले पा रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें। दूसरा बात, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के जरूरतों को पूरा किया है, हमें भुखमरी से बचाया है, और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हमारे कलीसिया के जरूरत को भी परमेश्वर ने पूरा किया है, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आप में से जितने दशमांश और भेंट भेजे हैं, आप सबों को विशेषकर धन्यवाद। और विशेष सूचना उन लोगों के लिए है जो केरी कलीसिया के आराधक नहीं हैं, जो केरी कलीसिया में आराधना करने वाले नहीं हैं, उससे सहयुक्त नहीं हैं। आप अगर बाहर से देख रहे हैं, दूसरे राज्यों से, तो आप सबों से ये अनुरोध है कि आप अपने कलीसिया के प्रति वफादार रहें, और आपके कलीसिया का भी बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए दशमांश और भेंट को एकदम अविलंब अपने कलीसिया में पहुंचा दें। और इस समय जो हमारे कलीसिया के सदस्य हैं और हमारे यहाँ आराधना करते हैं, आप लोगों को डिटेल यहाँ पर दिखाई जा रही है, उसको उपयोग करें। आइए हम लोग 3 बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। पहला है मजदूरों के लिए, दूसरा है बेरोजगारी के लिए, तीसरा है तूफान से पीड़ित लोगों के लिए। आइए हम पहले प्रार्थना करें उन मजदूरों के लिए जो अभी भी रास्ते में हैं और कई अभी दिनों से चल रहे हैं, रास्ते में अटक गए हैं, बहुत दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं। आइए हम उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज के तारीख में तेरे चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु उन मजदूरों के लिए, वो परमेश्वर प्रभु जो अपने अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। परमेश्वर कितने लोग कितने जगह में फंस गए हैं परमेश्वर प्रभु, कितने लोग सैकड़ों मील पैदल चल रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उनका और कितनों का तो मृत्यु हो गया प्रभु, कितनों का दुर्घटना हो गया प्रभु राजा, और उनकी पीड़ा का कोई बखान नहीं कर सकते परमेश्वर प्रभु। तू ही उनके पीड़ा को जानता है, उनके तकलीफ को जानता है, उनके हृदय में जो डर और भय, आशंका और निराशा और हताशा से जो परमेश्वर उनका जीवन भरा हुआ है
प्रभु तू उन्हें समझता है, तू उसे जानता है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, ओ परमेश्वर हमारे प्रियों के लिए परमेश्वर प्रभु जो रास्ते में है प्रभु, उनके ऊपर तेरी रक्षा में हाथ को बनाए रख, उनकी सहायता कर परमेश्वर प्रभु। सही समय में उन्हें सहायता प्रदान हो प्रभु राजा। और परमेश्वर उनके जान और माल की रक्षा कर, उनके परमेश्वर प्रभु उनको परमेश्वर प्रभु दुर्घटना से तू बचा प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं सरकार और स्वयं सेविक संस्थाएं और प्रभु व्यक्ति विशेष जो मदद कर रहे हैं प्रभु, सही रीति से उनकी सहायता कर सके। ओ परमेश्वर प्रभु उनके बहुत जगह शोषण हो रहा है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु उन्हें शोषण से तू बचा। और परमेश्वर प्रभु अपने गंतव्य स्थान पर वो लोग सही रीति से पहुंचने पाए प्रभु राजा। हम तुझसे यही दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु राजा। और प्रभु उनको सहायता करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है प्रभु, सरकार को सहायता कर, ओ प्रभु समाज को सहायता कर, ओ परमेश्वर प्रभु तू अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु राजा। उनके जरूरतों को तू पूरा कर प्रभु, उनके आगे पीछे तू आड़ और ढाल हो ले प्रभु राजा। हमारे भाई और बहनों पर तू करुणा कर प्रभु राजा। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। दूसरा हम लोग प्रार्थना करें, जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन चौथा चल रहा है और बहुत लोग बेरोजगार हैं और आमदनी नहीं है और बहुत चीज़ों का किल्लत है और घटी के कारण लोगों का जीवन दुख से भर रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे देश के लोगों की सहायता करे और विशेषकर विश्वासी भाई बहनों को कि परमेश्वर एवा इरे अपने स्वर्ग भंडार को खोलकर उनके जरूरतों को पूरा करे, उनके लिए चिन्ह और चमत्कार करे और एवा इरे अपने वफादारी को उनके जीवन में प्रकट करे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, आज तेरे चरणों में आते हैं प्रभु और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देशवासियों के लिए परमेश्वर प्रभु राजा। जैसे कि 25 करोड़ घरों में से परमेश्वर प्रभु 1/3 लोगों का हालत खराब होने की दशा आ गई है परमेश्वर प्रभु राजा। इसलिए आज आते हुए हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर तेरे आशीष हो, तेरे हमारे देश के सरकार को अनुग्रह प्रदान कर, अकल और बुद्धि दे प्रभु राजा, ताकि सही कदम उठाए परमेश्वर प्रभु राजा, ताकि हमारे देश में भुखमरी ना हो प्रभु राजा, बेरोजगारी ओ प्रभु आमदनीहीनता के कारण परमेश्वर लोगों के जीवन दुख से भरा हुआ है, आशंका से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है। लोगों के बहुतों का नौकरी चला गया प्रभु और बिजनेस डूब गया परमेश्वर प्रभु राजा। इसलिए आज हम तेरे चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे देश का आश्रय तू ही है। हमारे देश परमेश्वर प्रभु तुझी में आशा कर सकती है प्रभु राजा। इसलिए तेरे चरणों में आते हुए प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर करुणा कर, दया कर प्रभु राजा और हमारे देश के अर्थव्यवस्था को तू दुरुस्त कर प्रभु राजा। और परमेश्वर प्रभु विशेष कर लोगों के ओ प्रभु जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी जरूरत है प्रभु राजा, प्रभु हमारे देश को सहायता कर प्रभु राजा के कदम उठाए जाएं। आज विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए जो प्रभु बेरोजगार हो गए, आमदनीहीन रहे परमेश्वर प्रभु, उनके जरूरतों को हे व इरे परमेश्वर प्रभु जो चकमक के चट्टान से परमेश्वर पानी पिलाता है, वो प्रभु रेगिस्तान में मन्ना खिलाता है, वो परमेश्वर बटेरे खिलाता है, वो प्रभु एलिया को अकाल में भी प्रभु मांस और रोटी खिलाने वाला परमेश्वर प्रभु, और तू जो परमेश्वर प्रभु 5 रोटी और 2 मछली से वो परमेश्वर 5000 से अधिक लोगों को खिलाने वाला परमेश्वर प्रभु अपने वफादारी को उनके जीवन में प्रभु प्रकट कर। और विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु इस घड़ी तेरी ओर उनकी नजर उठे और प्रभु तेरे सामने आकर परमेश्वर प्रभु अपने दुख को तेरे सामने रखें और परमेश्वर प्रभु तो स्वर्ग के झर को खोलकर प्रत्येक के ओ प्रभु दर्द को तू दूर कर, दुख को तू दूर कर, प्रभु जरूरतों को तू पूरा कर प्रभु राजा प्रभु। और विशेषकर आज हम प्रार्थना करते कलीसियाओं के लिए, ओ प्रभु तेरे दास लोग हैं, बहुत सेवकाइयाँ हैं परमेश्वर प्रभु, इसमें बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, उनके जरूरतों को तू पूरा कर परमेश्वर प्रभु राजा। हे स्वर्ग पृथ्वी का कर्ता, ओ परमेश्वर जगत का स्वामी, तेरे वचन में कहा है परमेश्वर प्रभु जगत और उसकी भरपूरी एवा ही की है और उसमें निवास करने वाले भी। इसलिए परमेश्वर प्रभु तू अपने धन के भंडार को खोल और परमेश्वर तेरे सेवकों को और सेवकाइयों को ओ परमेश्वर उनके सारे जरूरतों को परमेश्वर प्रभु तू पूरा कर दे। आशीष का दाता परमेश्वर प्रभु, अकाल में हम उन्नति करने वाले में से हैं प्रभु, डिप्रेशन में हम परमेश्वर प्रभु ओ प्रभु उन्नति करने वाले में से हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हम इब्राहिम के संतान हैं। ओ परमेश्वर प्रभु इब्राहिम के आशीष में तू हमें भागीदार बना इस घड़ी। ऐसे आशीष ऐसे अनुग्रह तेरे लोगों को तू प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय प्रार्थना करें, तूफान से बहुत लोग पीड़ित हुए। हाँ,
आप लोग जानते हैं अम्फान तूफान से बहुत लोग पीड़ित हैं, और इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि उनके जीवन को फिर एक बार निर्माण करने में, फिर एक बार अपने पाँव में खड़ा होने के लिए परमेश्वर उनकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अम्फान तूफान के द्वारा परमेश्वर बहुत लोग वो परमेश्वर पीड़ित हैं। परमेश्वर प्रभु राजा बेघर हो गए। परमेश्वर प्रभु बहुतों का प्रभु बहुत कुछ बर्बाद हो गया। परमेश्वर प्रभु राजा आज इसलिए तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, हमारे देश के और बांग्लादेश के जो लोग परमेश्वर इसके द्वारा प्रभावित हुए हैं, ओ परमेश्वर प्रभु उनको जानता है। परमेश्वर प्रभु राजा आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में, ओ प्रभु परमेश्वर प्रभु तू करुणा कर। परमेश्वर प्रभु राजा उनके जीवन को फिर एक बार निर्माण करने के लिए उन्हें अनुग्रह प्रदान कर प्रभु राजा, और उनकी उनका आस्था तू ही हो जा परमेश्वर प्रभु राजा। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु उनके जीवन को परमेश्वर प्रभु फिर एक बार खड़ा होने के लिए जो भी शक्ति की जरूरत है, जो भी सामर्थ्य की जरूरत है, जो अनुग्रह की जरूरत है, जो सहायता की जरूरत है, परमेश्वर प्रभु राजा तू प्रदान कर प्रभु राजा। प्रभु आज हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, हमारे देश पर तू करुणा कर। दुनिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर प्रभु कोरोना वायरस से प्रभु पीड़ित हैं, उनके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, उन सबों को छू और चंगाई दे। हमारे देश में परमेश्वर प्रभु अभी लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे करके परमेश्वर प्रभु राजा, और दुकान बाजार खुल रहा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। हम चाहते परमेश्वर प्रभु संक्रमण को तू रोक, ताकि हमारे जान और माल की रक्षा हो प्रभु राजा। पवित्र प्रभु हमारे देश पर दया कर, दुनिया के लोगों पर तरस खा प्रभु, और परमेश्वर प्रभु कोरोना वायरस को तू रोक परमेश्वर प्रभु राजा। प्रभु तू सर्वे सर्वा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो रही परमेश्वर प्रभु राजा। लेकिन आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, क्रोध में भी तू करुणा करना ना भूल प्रभु। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ खोलें फिलिप्पी के पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। अपने वचन के द्वारा जो आत्मा और जीवन भी है, हमसे बोल और बातचीत कर। इस समय प्रत्येक परिवेश को, प्रत्येक जगह को जहाँ पर हम लोग आराधना के लिए इकट्ठे हुए परमेश्वर प्रभु, उसे अपने स्वदूतों की छावनी प्रदान कर। इस समय हम अपने आप को यीशु के नाम और यीशु के लहू से हम लोग घेर कर सुरक्षित घोषित करते, ताकि शैतान वचन के बीच को चोरी ना करने पाए, निष्फल ना करने पाए। प्रभु मुझ निकम्मे दास को उपयोग कर, अपनी योग्यता के द्वारा अभिषेक कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक दिन एक आदमी एयरपोर्ट में खड़ा था, क्योंकि उनका एरोप्लेन जाने में टाइम लग रहा था, क्योंकि मौसम खराब था, काली घटा छाई हुई थी, और इसलिए वो अपने प्लेन को जाने का इंतजार कर रहा था। और इधर उधर जब एयरपोर्ट में घूम रहा था, तो उसने एक मशीन के सामने खड़ा हुआ, जैसे एटीएम मशीन होता है उसी प्रकार, और वहाँ इंश्योरेंस बिक्री हो रहा था। और वहाँ लिखा हुआ था सिर्फ $3 में, सिर्फ $3 में $1,00,000 का इंश्योरेंस। तो देख के ताज्जुब हो गया, बोला इतना सस्ता और इतना अच्छा इंश्योरेंस। फिर उसने बादलों की तरफ देखा, काली घटा की तरफ देखा, और बोला कि ऐसे समय में मैं यात्रा कर रहा हूँ, अगर कुछ हो गया मुझको, अगर एयरप्लेन का कुछ दुर्घटना हो गया तो मेरे परिवार के क्या होगा। इसलिए उसने क्या किया, अपने परिवार की चिंता करके बोला, क्या किया कि इतना अच्छा सुनहरा मौका नहीं खोना चाहिए, और इसलिए क्या किया, $3 में $1,00,000 का इंश्योरेंस कर लिया। उसके बाद जब इधर उधर घूम रहा था तो उसे भूख लगी, तो वो एक खाने के दुकान में गया और चाइनीज रेस्टोरेंट में गया और अपना खाना खरीदा और बैठ गया आराम से खाने के लिए, और बड़ी चाव से खाया। खाने के बाद लास्ट में उसने चाइनीज का एक तो आइटम होता है जिसको बोलता है फॉर्चून कुकी, फॉर्चून कुकी खोला और वो खाने लगा। लेकिन जब खा रहा था तो फॉर्चून कुकी का अंदर में लिखा हुआ था इंग्लिश में, योर रिसेंट
इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग यू ए ग्रेट डिविडेंड। यानी कि आपका हाल का निवेश आपके लिए बहुत बड़ा लाभ को कमाएगा। कुछ समझ में आया? उसने $3 जो निवेश किया उससे बहुत बड़ा उसका क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे बातों पर विश्वास करें, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आदमी अपने परिवार के लिए चिंता कर रहा था और उस चिंता के लिए उसने इंश्योरेंस किया। और उसी प्रकार आप और हम भी बहुत बार अपनों की चिंता करते हैं। पहला तिमोथी 5:8 को जब हम पढ़ते हैं, बोलता है जो अपनों की और खास करके अपने निज घराने की चिंता ना करे तो वो अपने विश्वास से मुकर गया है और एक अविश्वासी से बुरा हो गया है। और इस प्रकार देखा जाए तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने परिवार की चिंता करने के लिए वो आज्ञा देता है, सलाह देता है और गाइड करता है, चेतावनी देता है। इसलिए पिछले सप्ताह जब हम लोग चिंता के ऊपर विचार कर रहे थे तो जो हम लोग का टॉपिक था और आज भी वही टॉपिक है, चिंता को चिता में डालो। और इस समय इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मेरे सीनियर पास्टर ने मुझे सलाह दिया कि चिंता के बारे में आपको समझाना चाहिए कि सब चिंता गलत नहीं होता, सब चिंता खराब नहीं है, कोई चिंता कितने चिंता लाजिमी है और उचित है। हाँ मेरे प्रियो, जब एक पति अपने परिवार की, अपनी पत्नी की देखरेख की चिंता करता है, ये उचित है। जब एक पिता अपने परिवार की देखरेख की चिंता करता है, बाल बच्चों की चिंता करता है, ये उचित है। जैसा कि अगर आप 1 कुरिन्थी 7:32 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पाइएगा कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की को प्रसन्न करने के लिए चिंता करता है, वो परमेश्वर के लिए नज़र में उचित है और सही है। उसी प्रकार 33 और 34 पद को पढ़ेंगे तो किस प्रकार एक पति अपने पत्नी को प्रसन्न करने की चिंता करता है, वो लाजिमी है। उसी प्रकार एक पत्नी अपने पति को प्रसन्न करने की चिंता करता है, ये लाजिमी चिंता है। उसी प्रकार अगर हम 1 कुरिन्थी 12:25 और 26 को पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है कि एक हम मसीह के अंग हैं, हम मसीह के देह हैं और एक व्यक्ति मसीह के अंग हैं और एक अंग होने के रूप में कलीसिया के दूसरे अंग, दूसरे सदस्य के लिए कि उसकी भलाई की चिंता करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। यानी कि दूसरे की भलाई की चिंता करना ये हमारा कर्तव्य है। उसी प्रकार 2 कुरिन्थी 11:28 को जब हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस कहता है मैं पूरे कलीसिया की चिंता मुझे सताते रहती है। यानी कि मैं पूरे कलीसिया की उन्नति की, उनके सुरक्षा के लिए, उनके बढ़ती के लिए बहुत चिंतित रहता हूँ। इसी प्रकार देखा जाए तो चिंता लाजिमी है, उचित है, सब चिंता बुरा नहीं है। अगर एक लड़का अपने पढ़ाई के लिए चिंता नहीं करता तो क्या करेगा, लापरवाह हो जाएगा, फेल होगा। एक व्यक्ति अगर अपने बिजनेस के लिए चिंता नहीं करता है तो क्या होगा, उसका बिजनेस जैसा का डावाडोल चलने लगेगा। और एक व्यक्ति उसी प्रकार अपने 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 कर्तव्य के प्रति चिंता एकदम नहीं रहता है तो उसमें वो लापरवाही करने लगेगा। चिंता करना चाहिए, लेकिन चिंता जब अपने सीमा से अधिक एक व्यक्ति को नियंत्रण करने लगता है, उसे काबू में कर लेकर आता है, तो चिंता अनुचित हो जाता है और नाजायज हो जाता है और हानिकारक हो जाता है, वो हानिकारक हो जाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को खोलेंगे तो आप पाएगा कि चिंता किस प्रकार हानिकारक होता है। और इसीलिए आज आप लोग के सामने मैं जिस विषय वस्तु को रख रहा हूं, चिंता को चिता में डालो। और चिंता को चिता में डालने के लिए 3 बातों को करना जरूरत है, 3 बातों का होना जरूरी है। जो पहला फिलिपी की पत्री उसका 6 और 7 पद से मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। चिंता को चिता में डालने के लिए पहली बात, शत्रु को पहचानो। दूसरी बात, सुरक्षा को पहचानो। तीसरा बात, शस्त्र को पहचानो। शत्रु को पहचानो, सुरक्षा को पहचानो और शस्त्र को पहचानो। और इस बात में मैं आप लोग के सामने पहला चीज जो रखना चाहता हूं वो यह है कि अपने शत्रु को पहचानो। और आप लोग के सामने जो बात रख रहा हूं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। यीशु मसीह मत्ती समाचार 6 अध्याय का 25 पद, 31 और 33 पद में आज्ञा देते, चिंता मत करो।
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर पौलुस फिलिपी के मंडली को और विश्वव्यापी कलीसिया को वो ये आज्ञा दे रहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों ये आज्ञा दिया जा रहा है? हर एक चिंता लाजिमी नहीं रहता, क्योंकि कई चिंता हानिकारक है, कई चिंता हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। आइए मैं आप लोग के लिए पहला बात दिखाना चाहता हूं जो लूका रचित समाचार उसका 8:14 में पाया जाता है। आप पाइएगा यहाँ पर बीज बोने वाला का दृष्टांत के बारे में। मरकुस में भी आप पाएंगे, लूका को हम लोग देख रहे हैं आज। 8:14 को मैं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार लिखता है, और जो झाड़ियों में गिरा वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन का बीज एक व्यक्ति के जीवन में डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चिंता क्या करता है, उनके जीवन में फल को उत्पन्न करने नहीं देता परमेश्वर के वचन को, यानी कि उनका जीवन निष्फल हो जाता है। परमेश्वर का वचन उसके जीवन में फल नहीं आता है, यानी कि एक व्यक्ति विश्वास के जीवन में, यानी उसके आत्मिक जीवन में उसको प्रभाव डालता है। चिंता एक व्यक्ति के विश्वास को बर्बाद करता है, एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के बीज को निष्फल कर देता है, बर्बाद कर देता है। परमेश्वर का वचन बर्बाद नहीं हो सकता, लेकिन उनके जीवन में जो परमेश्वर का काम होना चाहिए उसे बर्बाद कर देता है। ये आपके आत्मिक जीवन के लिए खतरनाक है। लूका रचित समाचार उसका 21 अध्याय का 34 पद को आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूं। कृपा खोलिए अपना बाइबल, 21 अध्याय का 34 पद। यहां पर यीशु मसीह उनके शिष्यों को सावधान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मालूम है? अंत के दिनों के विषय में सावधान कर रहे हैं। और यहां पर उसी में 34 पद में इस प्रकार कहते हैं, 21 का 34, इसलिए सावधान रहो। क्या बोल रहा है? सावधान मतलब खतरा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और, ध्यान से देखिए, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े। यहां पर वचन को पढ़ेंगे तो पाते हैं कि यह खुमार है, मतवालापन है, और क्या बोलता है, जीवन की चिंताओं। एक प्रकार की चिंता नहीं, कई प्रकार की चिंता है। रोटी का, कपड़ा का, मकान का है, बाल बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, व्यवसाय के लिए, धन संपत्ति के लिए, बहुत कुछ बातों की चिंता। जीवन की चिंता, जीवन चिंता से भरा हुआ रहता है, और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े अचानक। यहां पर वचन को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो जीवन की चिंताएं हैं एक व्यक्ति को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अप्रस्तुत ठहरा देती है। यानी कि यीशु मसीह के आगमन के लिए एक व्यक्ति को रेडी नहीं करती, तैयार नहीं करती है। वो क्या करती है कि उसको ऐसे चिंता के जाल में, माया जाल में फंसा देती है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए वो व्यक्ति अप्रस्तुत हो जाता है, यानी कि तैयार नहीं रहता है, यानी कि वो आत्मिक जीवन में पिछड़ा हो रहता है, वो शिथिल हो जाता है, वो भटक जाता है, वो विश्वास से गिरा हुआ बैकस्लिडन क्रिश्चियन हो जाता है। मेरे प्रियो, चिंता आत्मा के लिए, चिंता आत्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। और पिछले बार मैं आप लोगों को बताया, इसे मानसिक जीवन के लिए हानिकारक है, क्योंकि चिंता के द्वारा मनोविकार उत्पन्न होते हैं और उसके बाद मानसिक बीमारी आती है और लोग पागल भी बन जाते हैं। उसी प्रकार परिवार में गलत उसका असर होता है, सामाजिक जीवन में रिश्ता खराब होने लगती है, भावनात्मक जीवन में बहुत प्रकार के भावनात्मक बीमारियां आती है, और इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन को वो बर्बाद करती है। यानी कि आप लोग के सामने जो बात को मैं रख रहा हूं कि चिंता आपके जीवन का शत्रु है। और इस विषय में आपके सामने जो बात को मैं बताना चाहता हूं यह है कि चिंता एक व्यक्ति को इतना, इंग्लिश में बोलता डिस्ट्रैक्टेड रखती है, उसको इतना अन्यमनस्क रखती है, उनको इतना खोया खोया रहता है कि वो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति, अपने मिशन के प्रति, अपने जीवन के प्रति निकम्मा हो जाता है। उसके प्रति वो जिम्मेदार पूर्वक जिंदगी नहीं जी सकता है। चिंता करने वाला व्यक्ति जो अति चिंता करता है, या तो अतीत में जीता है या वो भविष्य में जीता है, और वर्तमान के लिए वो अनुपस्थित रहता है और निकम्मा और निरर्थक होता है। चिंता आपके जीवन से शांति को चुरा ले जाती है
और यानी कि आपके जीवन में शांति को हटाकर परेशानी को लेकर आती है। और हम लोग बोलते हैं ना, परेशान आत्मा दूसरे को परेशान करता है। जो व्यक्ति चिंता में रहता है वो जिंदगी के दूसरे के जिंदगी में आग लगाता है, उनके जीवन में कष्ट को पहुंचाता है। चिंता सबसे बड़ा खतरनाक का बात क्या मालूम है? चिंता परमेश्वर के प्रति आपके भरोसा को, परमेश्वर के प्रति आपके विश्वास को घटा देता है। मालूम है, यह है चिंता का खतरनाक असर। चिंता एक व्यक्ति को निष्क्रिय और निकम्मा कर देता है। जैसे कि किसी को लकवा मार गया, आदमी पैरालिसिस हो जाता है। मेरे प्रियो, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको जो बोले याद रखना है, जो मत्ती 13:22 में मिलता है और 8:14 में हम लोग लूका का देखें कि परमेश्वर के वचन उसके जीवन में फल नहीं आता, वो फल रहित व्यक्ति हो जाता है। वो परमेश्वर के लिए निष्फल वाला जिंदगी जीता है। और इसे हम लोग कैसे पहचाने? बहुत सारा पहचान तो है, लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं इसका व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग के सामने एक बात को बताऊंगा जो मेरे सीनियर पास्टर जमीर ने बताया। उसने कहा, अगर कोई सोने से पहले किसी बात को आप सोच रहे हैं और उठने के बाद भी वही विचार आपके दिमाग में घूम रहा है, यानी उसी के साथ आप सोते हैं, उसी के साथ अगर आप उठते हैं, तो आप उस बात के लिए आप चिंता कर रहे हैं, और ये अस्वस्थकर चिंता है। मालूम है, चिंता जो शब्द है इंग्लिश में अनुवाद में वरी बोलता है या एंग्जाइटी बोलता है। ये शब्द जर्मन भाषा से आता है, और वो शब्द है उर्गेन। उर्गेन का मतलब होता है, क्या होता है? गला दबाना। उर्गेन का मतलब चोक करना या स्ट्रैंगल करना। और उसी शब्द से इंग्लिश में उसका भिन्न भिन्न शब्द दिया गया है, लेकिन संक्षिप्त में आप लोग को हम बताते हैं। मरियम वेबस्टर कॉलेजियट डिक्शनरी इस प्रकार बताता है कि जिस प्रकार एक शिकारी जानवर जैसे भेड़िया हुआ, जैसे शेर हुआ, जैसे जंगली कुत्ता हुआ, जैसे बाघ हुआ, यानी कि हिंसक प्राणी जब अपने शिकार के ऊपर आक्रमण करता है तो क्या करता है? आक्रमण करके उसके गले को दबोचता है, गले को दांत चिबाता है, दांत लगाता है, उसको चीरता है, उसके नस को दबा के उसके सांस को अटका देता है और गला को तोड़ देता है और उसको अवश्य कर देता है। आप अगर डिस्कवरी चैनल एनिमल प्लैनेट देखे होंगे तो आप पाएगा किस प्रकार शिकार कर रहा, तो क्या कर रहा है? वो नरेटी को पंजा मार रहा, नरेटी के ऊपर दांत मार रहा और उसको गला को तोड़ दे रहा, उसको फाड़ दे रहा, उसमें से सांस के नली को फाड़ दे रहा, उसके नस को काट दे रहा। और इंग्लिश शब्द का मतलब होता है नरेटी दबाना, या क्या करता है? गला दबोच कर किसी को क्या करना है? चोक करना है। मालूम है, ये मारता है। और मैं आप लोग के सामने ये बात को बता रहा हूं मेरे प्रियो, चिंता आपका शत्रु है। अपने शत्रु को पहचानो, अपने शत्रु को पहचानो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से पौलुस भी कर रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे प्रियो, इसी के साथ साथ मैं इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन कर रहा था, इसका बहुत सारा असर है। उसमें से कई शारीरिक प्रभाव क्या होता है मैं आप लोग के सामने रखता हूं। चिंता के द्वारा एक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक प्रभाव क्या क्या होता है देखने की जरूरत है। चिंता के द्वारा एक व्यक्ति का मूड स्विंग होने लगता है, अनयूजुअल, यानी कि अकस्मात किसी का मूड चेंज होने लगेगा और चिड़चिड़ाहटपन आएगा। अचानक गुस्सा आ रहा, पसीना बहुत निकलता है, हार्ट बीट जल्दी जल्दी, दिल का धड़कन बढ़ जाता है, छाती में दर्द होता है। आदमी को कोई भी बिना कोई समझ में नहीं आता क्यों हर समय थकावट लग रहा, उसे पर नर्वस ट्विचिंग होता, हाथ हिलने लगेगा, चाहे क्या होगा, मुंह का फड़कने लगेगा, चाहे आंख फड़कने लगेगा, चाहे हाथ पांव का अलग अलग विचार। चिंता का इतना खतरनाक असर रहता है। उसी के साथ साथ एक व्यक्ति किसी चीज पर ध्यान केंद्र नहीं कर सकता, कंसंट्रेशन का उसको प्रॉब्लम होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, उल्टी लगता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। मैंने इसी साल पिछले साल देखें, 2 लड़कियों को क्या हुआ,
चिंता में इतना ये हो गया कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। मेरे प्रियो, उसी के साथ साथ क्या है, बाल झड़ जाते हैं। बाल झड़ना, हाँ, चिंता टेंशन से। उसी के साथ साथ आदमी मोटा हो जाता है, क्यों कोई पतला होने लगता है, खाने से पीने से भी कुछ फायदा नहीं होता, और उसके अंदर एक तो आतंक का वातावरण रहता है उसके हृदय और उसके मन में, और डरता है, थोड़ा थोड़ा बात में वो डरने लगेगा। उसी के पास वो निर्णय लेने में उसको तकलीफ होती है, इंडिसिसिव नहीं रहता, कोई चीज एक करो, एक करना, वो निर्णय ले नहीं सकता, क्योंकि वो चिंता मग्न है। चिंता उनके अंदर आत्मविश्वास को इतना घायल कर दिया है कि कोई चीज निर्णय करने के लिए उसको डर लगता है। उसी प्रकार उसके मांसपेशी में टेंशन आ जाती है और मसल पेन होने लगता है। इसको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, मेरे साथ भी हुआ। उसी के साथ नींद नहीं आता है, नींद नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति अपना इलाज खुद करने लगता है, हाई बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाँ, और ब्लड प्रेशर होने के बाद उल्टा पुल्टा बहुत कुछ होता है, और खाने पीने में गड़बड़ी होता है, भूख मर जाता है। और कोई आदमी टेंशन में रहता है तो ऐसे कंफर्ट फूड खाने लगता है, कोई चीज़ बहुत खाता है क्योंकि वो टेंशन में है। उसी के साथ साथ वो बहुत ही दुर्घटना करता है। ड्राइविंग में तो एक्सीडेंट होगा ही, ड्राइविंग में तो एक्सीडेंट होता है, खाना बना रहा एक्सीडेंट हो रहा, और ध्यान नहीं है, दुर्घटना होता है। मेरे प्रियो, चिंता इतने प्रकार के प्रभाव डालते हैं, इतने प्रकार के प्रभाव डालते हैं, और ये तो एकदम लिस्ट कम है, इसे बहुत अधिक है। जैसा कि मैंने कहा उस बार, अल्सर होता है पेट में, उसी प्रकार ब्लॉकेड होता है, जैसे हार्ट अटैक और क्या बोलता है, जो भी स्ट्रोक होते हैं, हाँ, और कई प्रकार की बीमारियां आती है प्रभु, इसका हिसाब ही नहीं है। पहला बात, पहचानो, शत्रु को पहचानो। चिंता आपका शत्रु है, चिंता आपका शत्रु है। मेरे प्रियो, जब हम चिंता करते हैं तो शैतान को सरकंडा और उसको हथकंडा सौंपा देते हैं, उसे बाहर से आक्रमण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चिंता हमारी चिता का कारण बन जाता है। क्योंकि हम चिंता के द्वारा एक व्यक्ति अंदर ही अंदर समय से पहले नैरेटिव दबा दबा के अपने को मार डालता है। इसीलिए शत्रु को पहचानो। चिंता आपका क्या है? शत्रु है। परमेश्वर का वचन इसीलिए आपको मना करता है। तो हम लोग चिंता को चिता में कैसे डालें, उसका दूसरा पॉइंट आप लोग के सामने रखना चाहते हैं, वो है सुरक्षा को पहचानो। सुरक्षा को पहचानो। मेरे साथ खोलिए मेहरबानी करके, सुरक्षा कैसे होना है, क्यों जरूरी है, सुरक्षा के बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सुरक्षा जो है, आइए फिलिपी का पत्री उसका 4 अध्याय का 7 पद बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहां जो बात है मेरे प्रिय, यहां पर क्या बोलता है? तब परमेश्वर की शांति, मैं आपके सामने जो बात को रखना चाहता हूं, सुरक्षा को पहचानो। आपके जीवन के लिए जो शत्रु है वह चिंता, लेकिन परमेश्वर की शांति आपकी सुरक्षा है। यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, अपने तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी। यहां पर क्या चीज सुरक्षित रहेगी? परमेश्वर की शांति आपको सुरक्षित रखेगी। शांति जो इरेने जो शब्द है यहां पर, इरेने शांति मतलब समृद्धि, शांति मतलब विश्राम। ये आपके जीवन को क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी कहेगा। जहां शांति है वहां चिंता दूर भागता है, और जहां चिंता है वहां शांति दूर भागती है। क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हाँ, धाड़स बांधो, मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है। आइए मेरे साथ खोलिए, हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, 14 अध्याय यूनानी समाचार। परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता,
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यहां केवल तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम लोग व्याकुलता में जिंदगी जीते हैं, हम लोग व्याकुलता में जिंदगी जीते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। यीशु मसीह अपनी शांति हमें देते हैं। यीशु मसीह ने अपनी शांति हमें दे दिए हैं, लेकिन वो शांति हमारे जीवन में राज नहीं करती, क्योंकि चिंता हमारे जीवन को परेशान करके है। मेरे प्रियो, रोमियो का 14 का 17 को जब हम खोलेंगे तो वहां इस प्रकार लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु वह आनंद है। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्या बोलता है? परमेश्वर का राज का धर्म है और मेल मिलाप जो शब्द है बोलता है शांति, और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए तो परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में आया और उसके द्वारा आपके अंदर धार्मिकता प्राप्त हुई, आपको प्राप्त हुआ परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का आत्मा का आनंद आपके जीवन में आया है। लेकिन बात तो ऐसा है कि ये हमारे जीवन में राज नहीं करता। कुलुस्सी की पत्री को खोलिए, उसका 3 का 15 पद। कुलुस्सी की पत्री उसका 3 का 15 इस प्रकार कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या बोलता है? किसका शांति? मसीह की शांति जिसके लिए तुम क्या किए गए? एक देह होकर बुलाए गए हो। हे परमेश्वर की कलीसिया, तुम मसीह की शांति के लिए एक देह होकर बुलाए भी गए हो। तुम्हारे हृदय में क्या करे? पढ़िए, तुम्हारे हृदय में राज करे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का शांति हमारे हृदय में राज करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का शांति पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन परमेश्वर का शांति बहुतों के जीवन में राज नहीं करता। उनका प्रभुत्व नहीं है, उनका बोलबाला नहीं है, उनका अधिकार नहीं है। और परमेश्वर का शांति तो है लेकिन उसका अधिपत्य नहीं है। उसका कारण है कि उसका शत्रु को हमने अपने हृदय में जगा दिया है। और वो शत्रु कौन है? चिंता। शत्रु कौन है? चिंता। लेकिन इस चिंता से हमें सुरक्षा देने के लिए एक ही चीज है, वो है परमेश्वर की शांति। और क्या बोलता है? किसको सुरक्षित रखे? बोलता है तुम्हारे हृदय और मन को क्या करे? सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की शांति हमें सुरक्षा प्रदान करती है। 18वीं सदी के अंत में एक दिन क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर में नेपोलियन का आर्मी जनरल आंद्रे मसेना के नेतृत्व में एक शहर को, ऑस्ट्रिया के एक शहर को घेर लिया और आक्रमण करने के लिए आधम का अचानक। तो वहाँ के जो शहर के लोग थे वो घबरा गए और उनको लड़ने के लिए उनके पास ना ताकत था ना उनके पास सेना था। वो लोग डिफेंसलेस थे, असहाय थे। तब उन्होंने मीटिंग किया। वहाँ के जो सिटी का शहर के काउंसिल है, सिटी काउंसिल जो है, उन्होंने मीटिंग किया और वहाँ का अधिपति लोग मीटिंग करने के बाद बोला कि हम लोग तो लड़ाई नहीं कर सकते, सबसे बेहतर ये होगा कि हम उसके हाथ में समर्पण कर देंगे, उसके बाद आगे जो होगा होगा। और डर ये था कि हम गुलाम बना लेंगे। डर ये था कि वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, हत्या करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तहस नहस कर देंगे, पूरे शहर को जलाकर नष्ट कर देंगे। अब बहुत कुछ का डर था। लेकिन सिटी काउंसिल के लोग एक काम किए। उन्होंने निर्णय किया कि चलिए आज पहले हम आराधना करने जाते हैं, परमेश्वर की उपासना करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो दिन ईस्टर था, पुनरुत्थान दिवस था। इसलिए वो लोग सब लोग, शहर के सब लोग गिरजा में आराधना करने के लिए गए, गिरजाओं में आराधना करने के लिए गए। और वहाँ का रिवाज के हिसाब से गिरजा का घंटी, ईस्टर का दिन में गिरजा का घंटी को डांग 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 करके बजा रहे।
और घंटी जो बजा तो जहां भी जो लोग थे सब लोग गिरजा में आराधना करने के लिए आ गए। और वो लोग आए और परमेश्वर की महिमा किया, आराधना किया, उपासना किया और परमेश्वर की स्तुति उस्तुति करके उसके बाद वो लोग गिरजा से बाहर निकले, गिरजाओं से बाहर निकले। और बाहर निकल के देखते हैं तो ये जो आंद्रे मसेना अपनी सेना के साथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे, गायब हो गए। ये बाप रे, बोला ये लोग तो आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन कहाँ गए? असली में क्या हुआ मालूम है? जब ये लोग आराधना करने के लिए गिरजा का घंटी बजाने लगे तो, और इतना सारा घंटी एक साथ बज रहा है, तो उसने सोचा कि ये सिग्नल है कि ऑस्ट्रिया देश का जो सेना आर्मी हम लोग को पूरा दल बल के साथ हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आ रही, सहायता इनके लिए आ पहुंचा है। इसलिए जो ये मसेना था वो पूरा ऑस्ट्रिया के आर्मी के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था। वो बेरिया उस तरह उठाया और एकदम भागा, क्योंकि वो गिरजा के घंटी को सोचा कि सेना का आने का, आगमन का ये इशारा है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमारे हृदय के शहर के अंदर प्रवेश करती है हमारा शत्रु। जिस प्रकार वो नेपोलियन की सेना उस शहर के चारों ओर घेर लिया था और उसमें प्रवेश करके तहस नहस करना चाहता था, उसी प्रकार हमारा हृदय भी परमेश्वर का शहर है। हमारा हृदय में चिंता प्रवेश करती है, तहस नहस करना चाहती है, नाश करके लेकर आना चाहती है। लेकिन उससे हमको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? बोलता है फिलिप्पी का पत्री बोलता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय को, जो क्या सारी समझ से बाहर है, परमेश्वर की शांति कब बोलते हैं? क्या बोलती है परमेश्वर की शांति? ये बोलते हैं परमेश्वर की शांति क्या बोल रहा है कि तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। क्या बोल रहा है मालूम है? यहां ये बोल रहा है कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार को सुरक्षित रखें। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान जब आक्रमण करता है तो उसका माइंड को आक्रमण करता है। शैतान जब आक्रमण करता है हृदय को आक्रमण करता है। अगर आप नीति वचन को पढ़ेंगे तो बोलता है कि सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। उसी प्रकार इफिसी का 6 का 17 को पढ़ेंगे, बोलता है उद्धार का टोप पहन लो। बोलता है क्यों मालूम है? उद्धार का टोप यानी कि हेलमेट को पहन लो, क्योंकि शैतान माइंड को आक्रमण करता है और शैतान हृदय को आक्रमण करता है और भिन्न भिन्न विचारों के द्वारा आक्रमण करता है, भिन्न भिन्न भावना के द्वारा आक्रमण करता है। और लेकिन हम लोग जब चिंता करते हैं तो शैतान को हम शस्त्र दे देते हैं, जिसके द्वारा वो हमें, हमारे गले को, जीवन के गले को, आत्मा के गले को, हमारे प्राण के गले को घायल करता है, काटता है, चिबाता है और हमें मार डालने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी। यहां पर जो शब्द है वो है फ्रूरियो, सुरक्षित शब्द है। और ये जो शब्द है ये मिलिट्री टर्म है, ये आर्मी लोग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और इस वचन को जब लिख रहा है तो फिलिप्पी के मंडली अच्छी तरह समझ रही। क्यों मालूम है? क्योंकि फिलिप्पी का जो शहर था वो एक रोमियो का कॉलोनी था, यानी कि रोम साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ था। और रोम साम्राज्य में रोमन पीस को बनाए रखने के लिए वो लोग भिन्न भिन्न जगहों पर अपने सेना की टुकड़ी वहां रखती थी। और वहां सेना का टुकड़ी रहेगा जो उस शहर की रक्षा करेगा और सरहद की भी रक्षा करेगा और शत्रु से भी रक्षा करेगा, जिसके द्वारा रोम साम्राज्य में चारों तरफ शांति बनी हुई रहती थी। और इसीलिए यहां पर जब बोल रहा है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और मन को सुरक्षित रखेगी, तो फिलिप्पी के मंडली के लोग समझ रहे हैं जिस प्रकार फिलिप्पी के मंडली को ये शहर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोम की सेना यहां निवास करती है, यहां तैनात है, उसी प्रकार हे फिलिपियों तुम्हें चिंता से, जो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, वो है परमेश्वर की शांति। और यहां पर कुलसी बोलता है परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे, चिंता राज ना करे, वरन परमेश्वर की शांति तुम्हारे चारों ओर राज करे। यहां जो शब्द है
फ्रूरियो। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए पहले से तैयार रहना। इसका मतलब होता है कि संतरी के द्वारा यानी कि गार्ड के द्वारा तैनात होकर किसी की सुरक्षा प्रदान करना। इसका मतलब होता है गेट में संतरी लोग को खुफिया लोग को खड़ा कर देना, शत्रु आ रहा है उसके ऊपर नजर रखे। इसका मतलब होता है चारों ओर से सुरक्षा का घेरा देना। इसका मतलब होता है सेना को तैनात करके, गैरिसन को तैनात करके, सेना को तैनात करके रक्षा देना। और परमेश्वर का वचन के द्वारा बोल रहा है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय के चारों ओर एक सेना की तरह, तुम्हारे मन के चारों ओर तुम एक सेना की तरह, आर्मी की तरह क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की शांति आपके हृदय और मन को सुरक्षित रखेगी। जहां परमेश्वर की शांति है वहां चिंता भागती है, और जहां चिंता को आप राज करने देंगे तो परमेश्वर की शांति काम नहीं देगी। जबकि है फिर भी चिंता का राज चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और मन को क्या करेगी? सुरक्षित करेगी। और वो ऐसा शांति है जो समझ से परे है, क्योंकि ये शांति परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है। दुनिया के लोग बोले क्या हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन इसके मन में ऐसा शांति क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का शांति उसके हृदय में को क्या रखे? सुरक्षित रखे। अपनी सुरक्षा को पहचानो। सुरक्षा है परमेश्वर की शांति के द्वारा। सवाल उठता है, क्या आप चिंता से परेशान हैं? क्या चिंता मणि बनकर जी रहे हैं? क्या आप परेशानी, आपके हृदय में कोई भी शांति नहीं है? क्या आप इतने परेशान हैं कि आप जब भी देखो परेशानी में, चिंता और चिंता में डूब रहे हैं? इसका कारण यह है कि आपने परमेश्वर की शांति को की सुरक्षा, परमेश्वर की शांति की सुरक्षा को आपके हृदय के चारों ओर नहीं रखा है, आपके माइंड के चारों ओर नहीं रखा है, क्योंकि वो ही आपको उससे सुरक्षित रख सकती है। मेरे प्रियो, आज आपके सामने जो बात को मैं रख रहा हूं, परमेश्वर की सुरक्षा को अपने हृदय और अपने माइंड के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने का मौका दीजिए। अपने सुरक्षा को पहचानो। परमेश्वर की सुरक्षा जो आपके हृदय और मन के लिए है वो परमेश्वर की शांति है। आमीन। और आज आपको और तीसरा बात जो बताना चाहते हैं वो है अपने शस्त्र को पहचानो। अगर चिंता आपका शत्रु है और परमेश्वर की शांति आपका सुरक्षा है, तो आपको यह भी पहचानने की जरूरत है कि शस्त्र को पहचानो। और वो क्या है मालूम है? प्रार्थना। आइए 7 पद में पढ़ेंगे, बड़ी मजे वाली बात है। क्या बोलता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता मत करो तो फिर क्या करे भैया? कुछ और करना, निठला बैठ जाओ? नहीं, कुछ करो। क्या करो? अरे लड़ो। किससे लड़ो? प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के शस्त्र के द्वारा चिंता से लड़ो। यहां क्या बोल रहा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख को उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। क्या बोल रहा है? कि तुम लोग क्या करो? अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। कैसे बोलता है? प्रार्थना और विनती के द्वारा। लेकिन किस किस बात के लिए बोलता है? किसी भी बात की चिंता मत करो बोलता है। हाँ? और क्या बोलता है? हर एक बात में, यानी कि आपको कोई भी चिंता का विषय है, कोई भी चिंता आपको परेशान कर रही है, कोई भी बात आपको छोटा हो या बड़ा, कोई भी बात को आप परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। कैसे? निवेदन के रूप में। कैसे? विनती और प्रार्थना के द्वारा। यानी कि एक व्यक्ति जिसके हृदय में परमेश्वर की शांति राज करना है, जिसके मन में परमेश्वर की शांति उसे सुरक्षा प्रदान करना है, उस व्यक्ति को छोटे या बड़े बात में, हर एक बात में क्या करना है? प्रार्थना में परमेश्वर के पास रिक्वेस्ट को लेकर जाना है। यानी कि परमेश्वर की शांति उसी के हृदय में राज करेगी जो निरंतर प्रार्थना में जिंदगी जीता है। और मेरे प्रियो, प्रत्येक विश्वासी के हृदय में परमेश्वर का शांति राज करना चाहिए। उनके माइंड को परमेश्वर की शांति सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग परेशान हैं
क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थनामय जीवन नहीं है। प्रार्थनामय जीवन शांति का जीवन है। प्रार्थनामय जीवन में शांति रहती है और प्रार्थना ही जीवन में अशांति रहती है और चिंता रहती है। सोचिए, बोल रहा तुम्हारी किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किया। यहाँ कई शब्द है आप लोग के सामने, बोलता है निवेदन। निवेदन का जो मतलब है यहाँ पर देखिए, वो जो आइटमा शब्द इस्तेमाल किया गया है। समय नहीं है, मैं संक्षिप्त में आप लोग के सामने रखता हूँ। इस शब्द को, निवेदन को परमेश्वर के लिए भी उपयोग किया जाता है तो मनुष्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा अध्ययन किया। इसका मतलब होता है लालसा या इच्छा या चाहत या भीख मांगना या मांग करना या दावा करना। ये जो निवेदन जो है, ये जो निवेदन जो है, किसी के पास इंग्लिश में अनुवाद करता है रिक्वेस्ट। आप किसी के पास रिक्वेस्ट करते यानी कि अनुरोध करते, तुम्हारा अनुरोध, तुम्हारा निवेदन को परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। निवेदन को जब किसी के पास आप लेकर आते हैं तो बोलता है ए हमको ये दो, हमको ये चाहिए। नहीं, इस प्रकार हम लोग निवेदन नहीं करते। ए काम करो, ये निवेदन नहीं होता है। निवेदन में एक व्यक्ति के अहमियत को समझा जाता है, उसके सक्षमता को समझा जाता है और उसे तमीज से बात किया जाता है और उसे इज्जत के साथ उससे पेश आया जाता है। रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं, किसी को अनुरोध कर रहे हैं तो अहंकार के साथ नहीं। जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब घमंड के साथ नहीं। रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं, आप निवेदन जब कर रहे हैं तो उसमें नम्रता पाई जाती है, प्रियो, उसमें दीनता पाई जाती है। आप परमेश्वर के सामने जो भी चिंता और विषय वस्तु है उसको निवेदन के रूप में, अनुरोध के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में उसके सामने उपस्थित करो। लेकिन इस जो निवेदन को कैसे उपस्थित करो बोलता है, प्रार्थना और विनती के द्वारा बोलता है। यह जो प्रार्थना शब्द है प्रोसिके यानी कि प्रार्थना जो शब्द है, यह शब्द सिर्फ परमेश्वर के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रार्थना मनुष्य के साथ नहीं कर सकते, मनुष्य को नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को किया जाता है। और बाइबल में इसको अगर अध्ययन करेंगे तो पाएगा कि प्रार्थना में एक भय भक्ति होती है, इसमें परमेश्वर के प्रति आराधना का भाव रहता है। और इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये आराधना का हिस्सा बन जाता है, ये परमेश्वर भक्ति का हिस्सा बन जाता है। और इसीलिए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने अपने रिक्वेस्ट को, अनुरोध को, निवेदन को प्रस्तुत करो। मेरे प्रियो, बहुत बार ये प्रार्थना जो है सिर्फ परमेश्वर से किया जाता है, लेकिन हम लोग ये प्रार्थना को इंसान के सामने करते हैं, दूसरे जगह में, गलत जगह में प्रार्थना को लेकर जाते हैं। और इसीलिए हम लोग हताशा होती है, निराशा होती है, क्योंकि कई बातें हैं, कोई भी इंसान और कहीं भी मदद नहीं मिल सकता है। आपका अनुरोध पूरा नहीं किया जा सकता, आपके निवेदन नहीं मंजूर किया जा सकता, ना कर सकते हैं, क्योंकि कई बातें हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। वही है जो आपको शांति दे सकता है, वही जो आपको क्षमा प्रदान कर सकता है, वही आपको शक्ति प्रदान कर सकता है, वही आपको स्थिरता प्रदान कर सकता है, वही है जो आपको संतुष्ट कर सकता है और आपके जीवन के जरूरत को पूरा कर सकता है। इसीलिए प्रार्थना में परमेश्वर के पास आए। तीसरा शब्द जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो है विनती। विनती जो है वो डेसिस शब्द इस्तेमाल किया गया है और इसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मनुष्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका मुख्य जो है विनती किस बात से प्रेरित रहती है? विनती जरूरत से प्रेरित रहती है। विनती घटी की भावना से प्रेरित रहती है। यानी कि जो व्यक्ति जरूरतमंद है, जो जिसका जीवन में घटी है, जो असहाय है, जिसे किसी चीज की जरूरत है, वो व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि मैं अपने जीवन को इस समस्या से समाधान नहीं कर सकता, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे अनुग्रह की जरूरत है, मुझे सहायता की जरूरत है, वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर के सामने विनती को लेकर जाता है। विनित रूप से, नम्रता पूर्वक परमेश्वर के सामने अपने जरूरत को लेकर जाता है। प्रभु मुझे पैसा चाहिए, प्रभु मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रभु मुझे आत्मा चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा चाहिए। जो भी चीज है, जो चीज आपको परेशान करती है, परमेश्वर के सामने उसे लेकर जाइए। क्या? विनती के रूप में। और विनती एक जरूरत के द्वारा वो प्रेरित होती है। और इसीलिए विनती करने वाला व्यक्ति घमंडी नहीं होता, और घमंडी व्यक्ति विनती नहीं करता
और जो व्यक्ति चिंता करता रहता है और प्रार्थना नहीं करता है, उसके जीवन में चिंता राज करती है और वो क्या करता है, अपने जीवन में अपना ही उद्धार करता, अपना ही सेवियर बनता है, वो परमेश्वर के पास नहीं जानता है। चिंता करने वाला व्यक्ति अपना ही ईश्वर है, जो अपने जिंदगी को अपने हिसाब से, परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, मैं अपने ये करूंगा। बहुत बार लोग क्या करते रहते हैं, प्रार्थना बोल रहे हैं, कोई चिंता कोई विषय वस्तु जिसको परेशान करे उसके बारे में खाली सोचते रहते हैं। और आप बोले प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ हम दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं इसको विषय को लेकर। एक आदमी ऐसा ही आया, अपनी पत्नी के साथ उसका बहुत झमेला चल रहा था, तो उसको 2-3 हफ्ता से परेशान था और पास्टर के पास आया। तो पास्टर ने पूछा क्या इसके लिए आपने प्रार्थना किया? बोला हाँ मैं दिन रात इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो पास्टर ने बोला अच्छा चलिए प्रार्थना करते हैं हम लोग। तो प्रार्थना करने के लिए बैठे, आज चलिए आप शुरू कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जब प्रार्थना करने बैठा, मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, एक शब्द भी नहीं निकल रहा, एक शब्द भी नहीं निकल रहा, चुपचाप बैठा हुआ। उसका ऐसा लग रहा बहुत संघर्ष कर रहा, बहुत मुश्किल से है, उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रहा। तो पास्टर ने उससे कहा, मेरे मित्र अगर तुम 3 हफ्ता से प्रार्थना करते रहते तो अभी 3 शब्द निकालने के लिए तुमको तकलीफ नहीं होता। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज को लेकर खाली चिंता करते हैं, मन में घाटते रहते हैं और सोचते हैं वो प्रार्थना है। प्रार्थना नहीं है वो प्रियो। प्रार्थना परमेश्वर के सामने जाकर अपने निवेदन को रखना है, विनती परमेश्वर के सामने अपने जरूरत को लेकर रखना है, विनीत होकर परमेश्वर मेरी सहायता कर। और चिंता के विषय को परमेश्वर के सामने आप रखते हैं मेरे प्रियो। लेकिन क्या बोलता है, तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख क्या उपस्थित किया जाए। लेकिन कैसे? धन्यवाद के साथ, खाली हाथ नहीं। परमेश्वर के सामने आप जब जाते हैं तो आपके जीवन के थाली में परमेश्वर के लिए, उनके आशीषों के लिए, उनके अनुग्रह के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके अतीत में उनके भलाई के लिए, वर्तमान में आपके जीवन में अनुग्रह के लिए और जितने कुछ अच्छाइयां हैं उसके लिए परमेश्वर को पहले धन्यवाद दें। उसके बाद विनती और प्रार्थना के द्वारा अपने रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने उपस्थित करो, प्रेजेंट करो। और जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज करेगी। एक बात याद रखिए, आपका शस्त्र क्या है? आपका शस्त्र शैतान और शत्रु से लड़ने का जो शस्त्र है वो प्रार्थना है। प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध का औजार है। इसके द्वारा हम लोग शैतान से लड़ते हैं, इसके द्वारा हम अपने शत्रु चिंता से भी लड़ते हैं। लेकिन बाइबल को पढ़ेंगे ना, कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रार्थना करोगे तो परेशानी गायब हो जाएगा, ये नहीं लिखा है। या प्रार्थना करेंगे ना तो ये परेशानी आएगा ही नहीं तुम्हारे जीवन में, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन लिखा हुआ क्या है कि ये जो कुछ भी कर रहेगा, इसके बावजूद परमेश्वर तुम्हें ऐसा शांति प्रदान करेगा जो आपके दिलो दिमाग में कभी समझ में नहीं आएगा, दुनिया के लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि शांति परमेश्वर की ओर से प्राप्त होगी। चिंता से लड़ने का आपका शस्त्र है प्रार्थना, और इसके द्वारा आप लड़ेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की शांति राज करेगी। संतरी की तरह, गाठ की तरह आपके हृदय और आपके मन के चारों ओर परमेश्वर की शांति आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। चिंता को चिता में डालो। कैसे? अपने शत्रु को पहचानो, चिंता है। अपने सुरक्षा को पहचानो, परमेश्वर की शांति है। अपने शस्त्र को पहचानो, प्रार्थना, विनती, निवेदन परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए, शांतिमय जीवन जीने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। हे पिता, ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह मेरे प्रिय भाई बहनों को दे। उनके परिवार में तू, उनके हृदय में परमेश्वर प्रभु अपनी शांति को राज करने दे। ऐसा कर परमेश्वर प्रभु कि हमारे भाई बहन प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना में के शस्त्र को उपयोग करने वाला और अपने हृदय और मन के चारों ओर परमेश्वर की शांति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की शांति के द्वारा घेरा देने वाला बने, ताकि चिंता नहीं वरन उनके हृदय में परमेश्वर की शांति राज करे। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और शांति सदालों राज करे,
आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन।